हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक जीपमेट 2022। ये जीपमेट क्या होता है? जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। जो लोग एमबी मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है एक साथ मैनेजमेंट में ले सकते हैं। तो कोर्स का नाम ही हो गया, कोर्स नेम 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, जिसे हम लोग IPM कहते हैं। इंस्टीट्यूट किसके द्वारा ऑफर किया जाएगा? इसमें जो है IIM बोधगया और IIM जम्मू, इसको हम लोग जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं बोधगया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। ये दोनों जो है भारत सरकार का संस्थान है। इसके द्वारा जो है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का ऑफर किया गया है। तो इसमें जो है अप्लाइंग डेट जो है 10 मई से 9 जून 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम इसका जो है 3 जुलाई 2022 को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसका योग्यता जो है पास्ट इन 10+2 इन आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स में जो है किसी भी सब्जेक्ट में जो 60% मार्क के साथ जो है पास होना चाहिए। 2020 या फिर 2021 या फिर 2022 में भी अपीयर होना चाहिए। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स रखा गया है। पहला कंडीशन ये हो गया कि 10+2 में जो है कोई भी विषय से 60%, और दूसरा कंडीशन है पास्ट 10th एग्ज़ाम विद 60% मार्क्स। मतलब 10th और 12th जो है दोनों में 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसको फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और SC ST के लिए 55% मार्क्स को इसका मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम और पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न। ये जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ये हो गया ऑनलाइन टेस्ट हो गया, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। अब देखते हैं हम लोग पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम पैटर्न इसमें 3 सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स एंड टाइम। तो इसके अंतर्गत जो है पहला सब्जेक्ट है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इससे जो है 33 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और जो है ये 4 नंबर का रहेगा, तो 132 मार्क्स हो गया। दूसरा जो है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इससे भी जो है 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये भी 4 नंबर करेगा, तो 132 नंबर हो गया। और तीसरा पेपर इसमें रहेगा
वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन। इससे जो है 34 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये हो जाएगा 136 नंबर का होगा। तो टोटल जो है तीनों मिला के 100 क्वेश्चन हो गया और ये जो है 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसमें 2.5 आवर का इसमें टाइम दिया जाएगा। तो इसके जो है इसका एग्ज़ाम पैटर्न में जो है पहला जो है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ से जो है 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा 132 नंबर का, और दूसरा जो है रीजनिंग से रिलेटेड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इससे जो है 33 क्वेश्चन, ये भी 132 नंबर का, और तीसरा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, इससे जो है 34 क्वेश्चन पूछा जाएगा 136 नंबर का। ये टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो गया 400 नंबर का। तो इसका जो है लिया जाएगा, इसका मीडियम जो है इसका इंग्लिश रहेगा। इसका क्वेश्चन जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पूछा जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1 मार्क्स नेगेटिव। इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला जो है इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। तो ये जो है सिर्फ 10th क्लास तक का जो है इसमें मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी स्ट्रीम के लिए है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए, तो इसलिए जो है 10th क्लास का है तक का जो है इसमें मैथ रखा गया है। और दूसरा पेपर आपका रहेगा इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल रहता है। इसमें कोई भी किसी भी तरह का जैसे डाटा दिया हो रहेगा, जैसे जनसंख्या है, इससे रिलेटेड कुछ डाटा दिया हो रहेगा, उसको उसके आधार पर जो है आपको निर्धारित करना है, इंटरप्रीट करना है उसके, और कुछ कैलकुलेशन आपको निकालना होगा। तो इसे हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग से रिलेटेड, इसमें तर्क से रिलेटेड जितना भी है इसमें रीजनिंग सारा इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। और तीसरा है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो वर्बल एबिलिटी क्या होता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। इसमें जो है ग्रामर से रिलेटेड जो है सवाल पूछा जाएगा। उसमें बेसिक आपका जो है आधारभूत, इसमें जो है बेसिक, इसमें नॉलेज आपका कितना है, इंग्लिश का जो है बेसिक ग्रामर का आपका नॉलेज कितना है, वो जी उसमें आपको चेक किया जाएगा। कॉमन एरर से रिलेटेड प्रीपोजिशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह से सवाल उसमें आपको दिया जा सकता है। और दूसरा पार्ट है रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो इसमें जो है एबिलिटी टू कंप्रीहेंड
interpret and infer from the given passage। तो इसमें जो है एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड, आपको जो है इसमें एक पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश से रिलेटेड जो है आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे जो है रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। आप जो है उस कम्प्रीहेंशन को कितना अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसको जो है इंटरप्रेट, उसका जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इन्फर फ्रॉम द गिवन पैसेज, उससे जो है आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपने उस पैसेज को कितना समझा है, उसको उससे जो उसी को आपको जो है इसमें इन्फर करना है, उसको जो है इंटरप्रेट करना है। तो ये 3 पार्ट जो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो 10th क्लास तक का ही रहेगा, और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग से रिलेटेड हो गया। डाटा इंटरप्रिटेशन भी जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही इसमें करना पड़ेगा। और वर्बल एबिलिटी में आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, इसमें ग्रामर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसमें जो है कम्प्रीहेंशन दिया जाएगा, उसके आधार पर जो है आपको इस पर सवाल पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इससे जो है, इससे रिलेटेड जो है हम लोग को कौन कौन सा बुक इसमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए RS अग्रवाल का बुक बना सकते हैं, या फिर जो है 10th लेवल का कोई भी बुक जो है कंपटीशन का, वो हम लोग बना सकते हैं। तो मैथ के लिए जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ कंपटीशन। और दूसरा इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, उसका एक जो है क्वेश्चन बैंक इसमें ले सकते हैं, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। इसमें आपको अगर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ अगर आपको देखना है तो जो है इसका एक क्वेश्चन बैंक इसमें ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए कोई भी एक इंग्लिश का कोई बेसिक बुक बना सकते हैं। ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो इसमें देख सकते हैं कोई भी जो है एक इंग्लिश ग्रामर का बुक आपको इसमें बनाना है इसमें। और करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये भी आपको जो है उपकार प्रकाशन का मिलेगा। कोई भी एक इंग्लिश पेपर आपको इसमें डेली पढ़ना होगा, द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया।
तो इसमें जो है कोई भी आपको जो है कि इंग्लिश पेपर, द हिंदू या द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारा कोई भी पेपर जो है आपको इसमें पढ़ना है। तो इसमें जो है सारा शुरू से लास्ट तक इसमें सारा जो है आपको जिसे जो है आपको कंप्रिहेंशन बनाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। पूरा अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम आपको जो है इसमें एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए। एडिटोरियल सेक्शन आपको पढ़ने से जो है विभिन्न तरह का आपको जो है इसमें करंट अफेयर्स का भी इसमें जानकारी मिलेगा, और इसमें आपको एडिटोरियल संपादकीय जो है आप इसको समझने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप समझने का प्रयास करेंगे आपका जो है ये कंप्रिहेंशन उतना आपका आसान हो जाएगा बनाने में। और रीजनिंग के लिए एक बुक देखेंगे, ए मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग। ये भी जो है ये RS अग्रवाल का ये बुक आता है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड हो गया। और एक बुक और बनाना है, एन एडवांस्ड अप्रोच टू डाटा इंटरप्रिटेशन। ये भी RS अग्रवाल का बुक बना सकते हैं। तो इतना सारा बुक जो है आपको इसमें काफ़ी है। इतना अगर बना लेते हैं तो आपको जो है तो मेन तो आपका जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना चाहिए। और इसमें इंग्लिश तीनों में लगभग उतना ही लगभग मार्क्स का है। अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो हम अपने तैयारी को, अपने स्ट्रेटजी को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। फिफ्टी % टाइम जो है हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए दे सकते हैं, और 50% टाइम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए। इसमें तो पहले हम लोग देखते हैं 50% इसमें जो है सब्जेक्ट स्टडी में हम लोग किस तरह से प्लान बनाएंगे। इसमें तो आपको जो है बेसिक मैथमेटिक्स आपको जो है 10th लेवल का बनाना चाहिए। आपका जो है मैथ, इसमें कोई भी कंपटीशन में आपको क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको मैथ आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो है मैथ आपका स्ट्रॉन्ग है तो जो है आपका रीजनिंग जो है आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि इसमें मैथ में आपको कैलकुलेशन करना रहता है, और रीजनिंग में जो है आपको तर्क के आधार पर कोई भी चीज़ को सही या गलत साबित करते हैं। तो आपको इसमें मैथमेटिक्स पर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करना चाहिए था। इसमें ज़्यादा अगर स्कोर करते हैं तो आपका ये भी रीजनिंग भी जो है आपका इसमें ज़्यादा स्कोर होगा। और इंग्लिश के लिए जो है हम लोग तो सबसे पहले कोई भी एक बेसिक का जो है एक ग्रामर बुक, कोई भी इसको ग्रामर बुक इसको पढ़ लें, कोई भी एक बेसिक ग्रामर बुक। और दूसरा जो है उसके बाद जो है आगे हम लोग बता चुके हैं, करेक्ट योर
कॉमन एरर इन इंग्लिश, वो दूसरा बुक वो अगर बना लेते हैं तो इसमें जो है आपको प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इसमें आइटम एंड फ्रेज, इस तरह से जितना भी ग्रामेटिकल एरर है उसको आप जो है इसमें सुधार सकते हैं। तो इसमें जो पूछा जाएगा इसमें ग्रामेटिकल एरर वर्बल एबिलिटी में, और दूसरा जो है कंप्रीहेंशन पार्ट में। तो कंप्रीहेंशन पार्ट के लिए जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन बैंक से उससे बना सकते हैं। और कंप्रीहेंशन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए आपको जो है एडिटोरियल सेक्शन जो है आपको डेली उसमें पढ़ना होगा। आपको न्यूज़पेपर का, इंग्लिश का न्यूज़पेपर का आपको जो है एडिटोरियल सेक्शन आपको डेली पढ़ना होगा और उसको अच्छी तरह से उसको समझने का प्रयास करें। तो इसमें जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों में जो है आपको लगभग समान ही है। 33 नंबर तीनों मार्क्स का है और ये हो गया 34 मार्क्स का है इंग्लिश है। तो लगभग जो है तीनों का मार्क्स जो है सभी का समान है, इसलिए जो है तीनों पेपर आपको जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अपना तैयारी अगर पूरा कर लिए हैं तो हम लोग किस तरह से अपने आप को जांचेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है 50% टाइम इसमें जो है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए देंगे, आत्म मूल्यांकन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लें, नहीं तो मिलता है तो जो एमबीए के लिए जो है क्वेश्चन बैंक आता है वो ले सकते हैं, उससे आप बना सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको क्या करना है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। इसमें डेली जो है आपको नेक्स्ट मंथ जो है आपका एग्ज़ाम ही हो जाएगा, तो इसमें जो है एक टेस्ट से तो आपको काम चलेगा नहीं, उतना तो कवर होगा नहीं। तो कम से कम जो है आपको डेली जो है 2 मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। आपको जो है इसमें जो है 100 मॉक टेस्ट आपको दे देना है इसमें बिफोर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम से पहले तक जो है आपको 100 मॉक टेस्ट इसमें दे देना है। तो इससे जो है डेली आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, इसमें जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, तीनों आप इसमें सुधार सकते हैं। तो अभी तो जो है ऑफलाइन टेस्ट जो है बुक के माध्यम से दे सकते हैं। तो लेकिन जो लोग जो है कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है, जिनको जो है कंप्यूटर से एग्ज़ाम देने में डर लगता है, तो वो जो है ऑनलाइन टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा देते हैं, तो वहाँ से जो है पहले से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो है डेली आप जो है मॉक टेस्ट देते हैं, तो इसमें डेली 2 मॉक टेस्ट देते हैं और एग्ज़ाम तक जो है 100 मॉक टेस्ट दे देते हैं। तो इससे जो है आपका क्या फ़ायदा होगा, स्पीड। पहला नंबर तो जो है आपका स्पीड, बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स है, इसमें तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करने की ज़रूरत है, तो आपका जो है एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होगा डेली अगर इसका मॉक टेस्ट देते हैं। तीसरा जो है टाइम मैनेजमेंट, आप जो है टाइम को कितना अच्छा तरीक़ा से मैनेज कर सकते हैं, कितना अच्छा तरीक़ा से मैनेज करते हैं, वो चीज़ आपको लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि आपको 2.5 घंटे में ही जो है 100 सवालों को हल करना रहता है। तो क्योंकि ये तो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम ही, आप मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन के लिए ही जा रहे हैं, तो अभी से ही आपको जो मैनेजमेंट का इसका मैनेज करने का शुरुआत कर देना चाहिए। तो जो लोग जो है कॉरपोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं या तो फिर बड़े बड़े कंपनी को जो है मैनेज करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इस टेस्ट को ले सकते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है MBA का जो है
ज्वाइन कर सकते हैं। यह जो है भारत सरकार का संस्थान है। इसका जो है क्वालिटी बहुत ऊंचे लेवल का होता है। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको कम से कम जो है 80% मार्क्स जो है आपको स्कोर करने की ज़रूरत है, तब जा कर के आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।